और लोभ के त्यागने पर ही कर्म आरंभ होता है, जिसे मैंने बार बार कहा है। जिस नियत कर्म को बिना किए न सुख, न सिद्धि और न परम गति ही मिलती है। इसलिए अब तुम्हारे लिए कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में कि क्या करूं क्या न करूं, इसके संबंध में शास्त्र ही प्रमाण है, कोई अन्य शास्त्र नहीं, बल्कि इति गुह्यतमं शास्त्रमिदम्। गीता स्वयं शास्त्र है। अन्य शास्त्र भी हैं, किंतु यहां इसी गीता शास्त्र पर दृष्टि रखें, दूसरा न ढूंढने लगे। दूसरी जगह ढूंढेंगे तो ये क्रमबद्धता नहीं मिलेगी, अतः भटक जाएंगे। इस पर अर्जुन ने प्रश्न किया। अर्जुन उवाच ये शास्त्र विधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्वमाहो रजस्तमः। हे श्री कृष्ण, जो मनुष्य शास्त्र विधि को छोड़कर श्रद्धा सहित यजन करते हैं, उनकी गति कौन सी है? सात्विकी है, राजसी है अथवा तामसी है? यजन में देवता, यक्ष, भूत इत्यादि सभी आ जाते हैं। श्री भगवान वाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु। अध्याय 2 में योगेश्वर ने बताया था कि अर्जुन, इस योग में निर्धारित क्रिया एक ही है। अविवेकियों की बुद्धि अनंत शाखाओं वाली होती है, इसलिए वे अनंत क्रियाओं का विस्तार कर लेते हैं, दिखावटी शोभा युक्त वाणी में उसे व्यक्त भी करते हैं। उनकी वाणी की छाप जिनके चित्त पर पड़ती है अर्जुन, उनकी भी बुद्धि नष्ट हो जाती है, न कि कुछ पाते हैं। ठीक इसी की पुनरावृत्ति यहां पर भी है कि जो शास्त्र विधि मुत्सृज्य, शास्त्र विधि को त्याग कर भजते हैं, उनकी श्रद्धा भी 3 प्रकार की होती है। इस पर श्री कृष्ण ने कहा, मनुष्य की आदत से उत्पन्न हुई वो श्रद्धा सात्विकी, राजसी तथा तामसी ऐसे 3 प्रकार की होती है। उसे तुम मुझसे सुन। मनुष्य के हृदय में यह श्रद्धा अविरल है। सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छ्रद्धः स एव सः। हे भारत, सभी मनुष्यों की श्रद्धा उनके चित्त की वृत्तियों के अनुरूप होती है। ये पुरुष श्रद्धामय है, इसलिए जो पुरुष जैसी श्रद्धा वाला है वो स्वयं भी वही है। प्रायः लोग पूछते हैं, मैं कौन हूं? कोई कहता है मैं तो आत्मा हूं, किंतु नहीं। यहां योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसी श्रद्धा, जैसी वृत्ति, वैसा पुरुष। गीता योग दर्शन है। महर्षि पतंजलि भी योगी थे, उनका योग दर्शन है। योग है क्या? उन्होंने बताया, योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त की वृत्तियों का सर्वथा रुक जाना योग है।
किसी ने परिश्रम करके रोक ही लिया तो लाभ क्या है? तदा द्रष्टुः स्वरूपे वस्थानम्। उस समय ये दृष्टा जीवात्मा अपने ही शाश्वत स्वरूप में स्थित हो जाता है। क्या स्थित होने से पूर्व ये मलिन था? पतंजलि कहते हैं, वृत्ति सारूप्य मितरत्र। दूसरे समय में जैसा वृत्ति का रूप है वैसा ही वो दृष्टा है। यहां योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं, ये पुरुष श्रद्धामय है, श्रद्धा से ओतप्रोत। कहीं न कहीं श्रद्धा अवश्य होगी, और जैसी श्रद्धा वाला है वो स्वयं भी वही है। जैसी वृत्ति वैसा पुरुष। अब तीनों श्रद्धाओं का विभाजन करते हैं। यजन्ते सात्विका देवान् यक्षरक्षांसि राजसाः प्रेतान् भूतगणांश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः। उनमें से सात्विक पुरुष देवताओं को पूजते हैं, राजसी पुरुष यक्ष और राक्षसों को पूजते हैं, तथा अन्य तामस पुरुष प्रेत और भूतों को पूजते हैं। वे पूजन में अथक परिश्रम भी करते हैं। अशास्त्र विहितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जनाः दम्भाहंकार संयुक्ताः कामरागबलान्विताः। वे मनुष्य शास्त्र विधि से रहित घोर कल्पित अर्थात कल्पित कर तप तपते हैं। दंभ और अहंकार से युक्त कामना और आसक्ति के बल से बंधे हुए कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः मां चैवान्तः शरीरस्थं तान् विद्यासुरनिश्चयान्। वे शरीर रूप में स्थित भूत समुदाय को और अंतःकरण में स्थित मुझ अंतर्यामी को भी कृश करने वाले हैं, अर्थात दुर्बल करने वाले हैं। आत्मा प्रकृति के दरारों में पड़कर विकारों से दुर्बल और यज्ञ साधनों से सबल होती है। उन अज्ञानियों अर्थात अचेतों को निश्चय ही तू असुर जान, अर्थात वे सब के सब असुर हैं। प्रश्न पूरा हुआ। शास्त्र विधि को त्याग कर भजने वाले सात्विक पुरुष देवताओं को, राजसी पुरुष यक्ष राक्षसों को और तामसी पुरुष भूत प्रेतों को पूजते हैं। केवल पूजते ही नहीं, घोर तप तपते हैं। किंतु अर्जुन, शरीर रूप से भूतों को और अंतर्यामी रूप से स्थित मुझ परमात्मा को दुर्बल करने वाले हैं, मुझसे दूरी पैदा करते हैं, न कि भजते हैं। उनको तू असुर जान, अर्थात देवताओं को पूजने वाले भी असुर ही हैं। इससे अधिक कोई क्या कहेगा? अतः जिसके ये सभी अंश मात्र हैं, उन मूल एक परमात्मा का भजन करें। इस पर परम योगेश्वर श्री कृष्ण ने बारंबार बल दिया है। आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदमिमं शृणु। अर्जुन, जैसे श्रद्धा 3 प्रकार की होती है, वैसे ही सबको अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार भोजन भी 3 प्रकार का प्रिय होता है।
और वैसे ही यज्ञ, तप और दान भी 3-3 प्रकार के होते हैं। उनके भेद को तू मुझसे सुन। पहले प्रस्तुत है आहार। आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धना रस्या स्निग्धा स्थिरा हृद्या आहारा सात्विक प्रिया। आयु, बुद्धि, बल, आरोग्य, सुख और प्रीति को बढ़ाने वाले, रस युक्त चिकने और स्थिर रहने वाले तथा स्वभाव से ही हृदय को प्रिय लगने वाले भोज्य पदार्थ सात्विक पुरुष को प्रिय होते हैं। योगेश्वर श्री कृष्ण के अनुसार स्वभाव से हृदय को प्रिय लगने वाला, बल, आरोग्य, बुद्धि और आयु बढ़ाने वाला भोज्य पदार्थ ही सात्विक है। जो भोज्य पदार्थ सात्विक है वही सात्विक मनुष्य को प्रिय होता है। कट्वं ललवणात्युष्ण तीक्ष्ण रूक्ष विदाहिनः आहारा राजसस्येषा दुःख शोकामय प्रदाः। कड़वे, खट्टे, अधिक नमकीन, अत्यंत गर्म, तीखे, रूखे, दाहकारक और दुख, चिंता तथा रोगों को उत्पन्न करने वाले आहार राजस पुरुष को प्रिय होते हैं। यातयामं गतरसं पूतिपर्युषितं च यत् उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनं तामसप्रियम्। जो भोजन एक प्रहर अर्थात 3 घंटे से अधिक पहले का बना हुआ है, गत रसम, रस रहित, दुर्गंध युक्त, बासी, उच्छिष्ट अर्थात जूठा और अपवित्र भी है, वो तामस पुरुष को प्रिय होता है। प्रश्न पूरा हुआ। अब प्रस्तुत है यज्ञ। अफलाकांक्षिभिर्यज्ञो विधिदृष्टो य ईज्यते यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स सात्विकः। जो यज्ञ विधि दृष्ट शास्त्र विधि से निर्धारित किया गया है, जैसा पीछे अध्याय 3 में यज्ञ का नाम लिया, अध्याय 4 में यज्ञ का स्वरूप बताया कि बहुत से योगी प्राण को अपान में, अपान को प्राण में हवन करते हैं। प्राण अपान की गति निरोध कर प्राणों की गति स्थिर कर लेते हैं, संयमाग्नि में हवन करते हैं। इस प्रकार यज्ञ के 14 सोपान बताए, जो सब के सब ब्रह्म तक की दूरी तय करा देने वाली एक ही क्रिया की ऊंची नीची अवस्थाएं हैं। संक्षेप में यज्ञ चिंतन विशेष की प्रक्रिया का चित्रण है, जिसका परिणाम सनातन ब्रह्म में प्रवेश है, जिसका विधान इस शास्त्र में किया गया है। उसी शास्त्र विधान पर पुनः बल देते हैं कि अर्जुन, शास्त्र विधि से नियत किए हुए जिसे करना ही कर्तव्य है तथा जो मन का निरोध करने वाला है, जो फल को न चाहने वाले पुरुषों द्वारा किया जाता है, वो यज्ञ सात्विक है। अभिसंधाय तु फलम् दम्भार्थमपि चैव यत् ईज्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं विद्धि राजसम्। हे अर्जुन, जो यज्ञ केवल दंभाचरण के लिए ही हो
या फल को उद्देश्य बनाकर किया जाता हो, उसे राजस यज्ञ जान। ये कर्ता यज्ञ की विधि जानता है, किंतु दंभाचरण या फल को उद्देश्य बनाकर करता है कि अमुक वस्तु मिलेगी तथा लोग देखें कि यज्ञ करता है, प्रशंसा करेंगे। ऐसा यज्ञ करता वस्तुतः राजसी है। अब तामस यज्ञ का स्वरूप बताते हैं। विधिहीनमसृष्टान्नम् मन्त्रहीनमदक्षिणम् श्रद्धाविरहितं यज्ञम् तामसं परिचक्षते। जो यज्ञ शास्त्र विधि से रहित है, जो अन्न अर्थात परमात्मा की सृष्टि कर सकने में असमर्थ है, मन को अंतराल में निरुद्ध करने की क्षमता से रहित है, दक्षिणा अर्थात सर्वस्व के समर्पण से रहित है तथा जो श्रद्धा रहित है, ऐसा यज्ञ तामस यज्ञ कहा जाता है। ऐसा पुरुष वास्तविक यज्ञ को जानता ही नहीं। अब प्रस्तुत है तप। देवद्विज गुरु प्राज्ञ पूजनं शौचमार्जवम् ब्रह्मचर्यमहिंसा च शारीरं तप उच्यते। परम देव परमात्मा द्वैत पर जय प्राप्त करने वाले द्विज सद्गुरु और ज्ञानी जनों का पूजन पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य तथा अहिंसा शरीर संबंधी तप कहा जाता है। शरीर सदैव वासनाओं की ओर बहकता है, इसे अंतःकरण की उपर्युक्त वृत्तियों के अनुरूप तपाना शारीरिक तप है। अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते। उद्वेग न पैदा करने वाला, प्रिय, हितकारक और सत्य भाषण तथा परमात्मा में प्रवेश दिलाने वाले शास्त्रों के चिंतन का अभ्यास, नाम जप, ये वाणी संबंधी तप कहा जाता है। वाणी विषयोन्मुख विचारों को भी व्यक्त करती रहती है। इसे उस ओर से समेटकर परम सत्य परमात्मा की दिशा में लगाना वाणी संबंधी तप है। अब मन संबंधी तप देखें। मनः प्रसादः सौम्यत्वम् मौनमात्मविनिग्रहः भावसंशुद्धिरित्येतत् तपो मानसमुच्यते। मन की प्रसन्नता, सौम्य भाव, मौन अर्थात इष्ट के अतिरिक्त अन्य विषयों का स्मरण भी न हो, मन का निरोध, अंतःकरण की सर्वथा पवित्रता, ये मन संबंधी तप कहा जाता है। उपर्युक्त तीनों अर्थात शरीर, वाणी और मन का तप मिलाकर एक सात्विक तप है। श्रद्धया परया तप्तं तपस्तत्त्रिविधं नरैः अफलाकांक्षिभिर्युक्तैः सात्विकं परिचक्षते। फल को न चाहते हुए अर्थात निष्काम कर्म से युक्त पुरुषों द्वारा परम श्रद्धा से किए हुए उपर्युक्त तीनों तपों को मिलाकर सात्विक तप कहते हैं। अब प्रस्तुत है राजस तप। सत्कारमान पूजार्थं
तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तदिह प्रोक्तम् राजसं चलमध्रुवम्। जो तप सत्कार, मान और पूजा के लिए अथवा केवल पाखंड से ही किया जाता है, वो अनिश्चित एवं चंचल फल वाला तप राजस कहा गया है। मूढ़ग्राहेणात्मनो यत् पीडया क्रियते तपः परस्योत्सादनार्थं वा तत्तामसमुदाहृतम्। जो तप मूर्खता पूर्वक हठ से मन, वाणी और शरीर की पीड़ा सहित अथवा दूसरे का अनिष्ट करने के लिए बदले की भावना से किया जाता है, वो तप तामस कहा गया है। इस प्रकार सात्विक तप में शरीर, मन और वाणी को मात्र इष्ट के अनुरूप ढालना है। राजस तप में तप की क्रिया वही है, किंतु दंभ मान सम्मान की इच्छा से तपते हैं। प्रायः महात्मा लोग घर बार छोड़ने के बाद भी इस विकार के शिकार हो जाते हैं। और तीसरा तामसी तप अविधि पूर्वक होता है, दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के दृष्टिकोण से होता है। अब प्रस्तुत है दान। दातव्यमिति यद्दानम् दीयतेऽनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम्। दान देना ही कर्तव्य है। इस भाव से जो दान देश अर्थात स्थान, काल अर्थात समयानुकूल और सत्य पात्र के प्राप्त होने पर बदले में उपकार की भावना से रहित होकर दिया जाता है, वो दान सात्विक कहा गया है। यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टं तद्दानं राजसं स्मृतम्। जो दान क्लेश पूर्वक अर्थात जो देते नहीं बनता लेकिन देना पड़ रहा है तथा प्रत्युपकार की भावना से ये करूंगा तो ये मिलेगा अथवा फल को उद्देश्य बनाकर फिर दिया जाता है, वो दान राजस कहा गया है। अदेश काले यद्दानम् अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतमवज्ञातम् तत्तामसमुदाहृतम्। जो दान बिना सत्कार किए अथवा तिरस्कार पूर्वक झिड़क कर अयोग्य देश काल में अनाधिकारियों को दिया जाता है, वो दान तामस कहा गया है। पूज्य महाराज जी कहा करते थे, हो कुपात्र को दान देने से दाता नष्ट हो जाता है। ठीक इसी प्रकार श्री कृष्ण का कहना है कि दान देना ही कर्तव्य है। देश काल और पात्र के प्राप्त होने पर बदले में उपकार न चाहने की भावना से उदारता के साथ दिया जाने वाला दान सात्विक है। कठिनाई से निकलने वाला बदले में फल की भावना से दिया जाने वाला दान राजस है और बिना सत्कार के झिड़कियों के साथ प्रतिकूल देश काल में कुपात्र को दिया जाने वाला दान तामस है, लेकिन है दान ही। किंतु जो देह गेह इत्यादि सबके ममत्व को त्याग कर एकमात्र इष्ट पर ही निर्भर है, उसके लिए दान का विधान इससे और उन्नत है और वो है सर्वस्व का समर्पण, संपूर्ण वासनाओं से हटकर मन का समर्पण।
जैसा कि श्री कृष्ण ने कहा है, मय्येव मन आधत्स्व, अतः दान नितांत आवश्यक है। अब प्रस्तुत है ओम, तत् और सत का स्वरूप। ॐ तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणः त्रिविधः स्मृतः, ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा। अर्जुन, ओम, तत् और सत ऐसा 3 प्रकार का नाम ब्रह्मणः निर्देशः स्मृतः, ब्रह्म का निर्देश करता है, स्मृति दिलाता है, संकेत करता है और ब्रह्म का परिचायक है। उसी से पुरा, पूर्व में अर्थात आरंभ में ब्राह्मण, वेद और यज्ञादि रचे गए हैं। अर्थात ब्राह्मण, यज्ञ और वेद ओम से पैदा होते हैं। ये योग जन्य है, जन्मना नहीं। ओम के सतत चिंतन से ही इनकी उत्पत्ति है और कोई तरीका नहीं है। तस्मादोमित्युदाहृत्य यज्ञदान तपः क्रियाः प्रवर्तन्ते विधानोक्ता सततं ब्रह्मवादिनाम्। इसलिए ब्रह्म का कथन करने वाले पुरुषों की शास्त्र विधि से नियत की हुई यज्ञ, दान और तप क्रियाएं निरंतर ओम इस नाम को उच्चारण करके ही की जाती है, जिसमें उस ब्रह्म का स्मरण हो जाए। अब तत् शब्द का प्रयोग बताते हैं। तदित्यनभिसन्धाय फलं यज्ञ तपः क्रियाः दान क्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्षकांक्षिभिः। तत् अर्थात वो, अर्थात परमात्मा ही सर्वत्र है। इस भाव से फल को न चाहकर शास्त्र द्वारा निर्दिष्ट नाना प्रकार की यज्ञ, तप और दान की क्रियाएं परम कल्याण की इच्छा करने वाले पुरुषों द्वारा की जाती है। तत् शब्द परमात्मा के प्रति समर्पण सूचक है। अर्थात जब तो ओम का कीजिए, यज्ञ, दान और तप की क्रियाएं उस पर निर्भर होकर करें। अब सत के प्रयोग का स्थल बताते हैं। सद्भावे साधुभावे च सदित्येतत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्दः पार्थयुज्यते। गीता के आरंभ में ही अर्जुन ने प्रश्न खड़ा किया था कि कुल धर्म ही शाश्वत है, सत्य है। तो श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, तुझे यह अज्ञान कहां से उत्पन्न हुआ? सत वस्तु का तीनों कालों में कभी अभाव नहीं होता, उसे मिटाया नहीं जा सकता। और असत वस्तु का तीनों कालों में अस्तित्व नहीं है, उसे रोका नहीं जा सकता। वस्तुतः वो कौन सी वस्तु है जिसका तीनों कालों में अभाव नहीं है? और वो असत वस्तु है क्या जिसका अस्तित्व नहीं? तो बताया, ये आत्मा ही सत्य है और भूतादिकों के समस्त शरीर नाशवान है। आत्मा सनातन है, अव्यक्त है, शाश्वत और अमृत स्वरूप है। यही परम सत्य है। सत, ऐसे परमात्मा का ये नाम सद्भावे, सत्य के प्रति और साधु भाव में प्रयोग किया जाता है।
और हे पार्थ, जब कर्म सांगो पांग भली प्रकार होने लगे, तब सत शब्द का प्रयोग किया जाता है। सत का अर्थ ये नहीं है कि ये वस्तुएं हमारी हैं। जब शरीर ही हमारा नहीं है, तो इसके उपभोग में आने वाली वस्तुएं हमारी कब है? ये सत नहीं है। सत का प्रयोग केवल एक दिशा में किया जाता है। सद्भाव में आत्मा ही परम सत्य है। इस सत्य के प्रति भाव हो, उसे साधने के लिए साधु भाव हो और उसकी प्राप्ति कराने वाला कर्म प्रशस्त ढंग से होने लगे, वहीं सत शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसी पर योगेश्वर अग्रेतर कहते हैं, यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते कर्म चैव तदर्थीयम् सदित्येवाभिधीयते। यज्ञ, तप और दान को करने में जो स्थिति मिलती है, वो भी सत्य है, ऐसा कहा जाता है। तदर्थीयम, उस परमात्मा की प्राप्ति के लिए किया हुआ कर्म ही सत्य है, ऐसा कहा जाता है। अर्थात उस परमात्मा की प्राप्ति वाला कर्म ही सत्य है। यज्ञ, दान, तप तो इस कर्म के पूरक है। अंत में निर्णय देते हुए कहते हैं कि इन सब के लिए श्रद्धा आवश्यक है। अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह। हे पार्थ, बिना श्रद्धा के किया हुआ हवन, दिया हुआ दान, तपा हुआ तप और जो कुछ भी किया हुआ कर्म है, वो सब असत है, ऐसा कहा जाता है। वो ना तो इस लोक में और न परलोक में ही लाभदायक है। अतः समर्पण के साथ श्रद्धा नितांत आवश्यक है। निष्कर्ष। अध्याय के आरंभ में ही अर्जुन ने प्रश्न किया कि भगवान जो शास्त्र विधि को त्याग कर और श्रद्धा से युक्त होकर यजन करते हैं, अर्थात लोग भूत भवानी अन्यान्य पूजते ही रहते हैं, तो उनकी श्रद्धा कैसी है? सात्विकी है, राजसी है अथवा तामसी? इस पर योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, यह पुरुष श्रद्धा का स्वरूप अर्थात पुतला है। कहीं न कहीं उनकी श्रद्धा होगी ही। जैसी श्रद्धा वैसा पुरुष, जैसी वृत्ति वैसा पुरुष। उनकी वह श्रद्धा सात्विकी, राजसी और तामसी तीन प्रकार की होती है। सात्विकी श्रद्धा वाले देवताओं को राजसी श्रद्धा वाले यक्ष अर्थात जो यश शौर्य प्रदान करें, राक्षसों अर्थात जो सुरक्षा दे सके का पीछा करते हैं, और तामसी श्रद्धा वाले भूत प्रेतों को पूजते हैं। शास्त्र विधि से रहित इन पूजाओं द्वारा ये तीनों प्रकार के श्रद्धालु शरीर में स्थित भूत समुदाय अर्थात अपने संकल्पों और हृदय देश में स्थित मुझ अंतर्यामी को भी कृश करते हैं, न कि पूजते हैं। उन सबको निश्चय ही तू असुर जान, अर्थात भूत प्रेत यक्ष राक्षस तथा देवताओं को पूजने वाले असुर हैं। देवता प्रसंग को श्री कृष्ण ने यहां तीसरी बार उठाया है। पहले अध्याय 7 में उन्होंने कहा कि अर्जुन, कामनाओं ने जिनका ज्ञान हर लिया है, वही मूढ़ बुद्धि अन्य देवताओं को पूजा करते हैं। दूसरी बार अध्याय 9 में उसी प्रश्न को दोहराते हुए कहा, जो अन्यान्य देवताओं की पूजा करते हैं वे भी मुझे ही पूजते हैं, किंतु उनका वह पूजन अविधि पूर्वक अर्थात शास्त्र में निर्धारित विधि से भिन्न है, अतः वह नष्ट हो जाता है। यहां अध्याय 17 में उन्हें आसुरी स्वभाव वाला कहकर संबोधित किया। श्री कृष्ण के शब्दों में
एक परमात्मा की ही पूजा का विधान है। तदनंतर योगेश्वर श्री कृष्ण ने 4 प्रश्न लिए। आहार, यज्ञ, तप और दान। आहार 3 प्रकार के होते हैं। सात्विक पुरुष को तो आरोग्य प्रदान करने वाले, स्वाभाविक प्रिय लगने वाले स्निग्ध आहार प्रिय होते हैं। राजस पुरुष को कड़वे, तीक्ष्ण, उष्ण, चटपटे, रोगवर्धक आहार प्रिय होते हैं। तामस पुरुष को जूठा, बासी और अपवित्र आहार प्रिय होता है। शास्त्र विधि से निर्दिष्ट यज्ञ अर्थात जो आराधना की अंतः क्रियाएं हैं, जो मन का निरोध करता है, फलाकांक्षा से रहित, वह यज्ञ सात्विक है। दंभ प्रदर्शन तथा फल के लिए किए जाने वाला वही यज्ञ राजस है। और शास्त्र विधि से रहित मंत्र, दान तथा बगैर श्रद्धा से किया हुआ यज्ञ तामस है। परमदेव परमात्मा में प्रवेश दिलाने वाली सारी योग्यताएं जिनमें हैं, उन प्राज्ञ सद्गुरु की अर्चना, सेवा और अंतःकरण से अहिंसा, ब्रह्मचर्य और पवित्रता के अनुरूप शरीर को तपाना शरीर का तप है। सत्य, प्रिय और हितकर बोलना वाणी का तप है। और मन को कर्म में प्रवृत्त रखना, इष्ट के अतिरिक्त विषयों के चिंतन में मन को मौन रखना मन संबंधी तप है। मन, वाणी और शरीर तीनों मिलाकर इस ओर तपाना सात्विक तप है। राजस तप में कामनाओं के साथ उसी को किया जाता है, जबकि तामस तप शास्त्र विधि से रहित स्वेच्छाचार है। कर्तव्य मानकर देश, काल और पात्र का विचार करके श्रद्धापूर्वक दिया गया दान सात्विक है। किसी लाभ के लोभ में कठिनाई से दिया जाने वाला दान राजस है और झिड़क कर कुपात्र को दिया जाने वाला दान तामस है। ओम, तत् और सत का स्वरूप बताते हुए योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा कि ये नाम परमात्मा की स्मृति दिलाते हैं। शास्त्र विधि से निर्धारित तप, दान और यज्ञ आरंभ करने में ओम का प्रयोग होता है और पूर्ति में ही ओम पिंड छोड़ता है। तत् का अर्थ है वह परमात्मा, उसके प्रति समर्पित होकर ही वह कर्म होता है। और जब कर्म धारावाही होने लगे तब सत का प्रयोग होता है। भजन ही सत है। सत के प्रतिभाव और साधु भाव में ही सत का प्रयोग किया जाता है। परमात्मा की प्राप्ति करा देने वाले कर्म, यज्ञ, दान और तप के परिणाम में भी सत का प्रयोग है। और परमात्मा में प्रवेश दिला देने वाला कर्म निश्चय पूर्वक सत है। किंतु इन सब के साथ श्रद्धा आवश्यक है। श्रद्धा से रहित होकर किया हुआ कर्म, दिया हुआ दान, तपा हुआ तप न इस जन्म में लाभकारी है न अगले जन्मों में ही। अतः श्रद्धा अपरिहार्य है। संपूर्ण अध्याय में श्रद्धा पर प्रकाश डाला गया और अंत में ओम, तत् और सत की विशद व्याख्या प्रस्तुत की गई, जो गीता के श्लोकों में पहली बार आया है। अतः ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीता सूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे ओम तत्सत् श्रद्धात्रय विभाग योगो नाम सप्तदशो अध्याय। इस प्रकार स्वामी अड़गड़ानंद कृत श्रीमद् भगवद गीता के भाष्य यथार्थ गीता का 17वां अध्याय पूर्ण होता है। हरि ओम तत्सत्। पार्थतामसी। हे पार्थ, दुष्ट बुद्धि वाला मनुष्य जिस धारणा के द्वारा निद्रा, भय,
चिंता, दुख और अभिमान को भी, अर्थात नहीं छोड़ता, इन सबको धारण किए रहता है, वो धारणा तामसी है। ये प्रश्न पूरा हुआ। अगला प्रश्न है सुख। सुखं त्विदानीं त्रिविधं शृणु मे भरतर्षभ। अभ्यासाद्रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति। अर्जुन, अब सुख भी 3 प्रकार का मुझसे सुन। उनमें से जिस सुख में साधक अभ्यास से रमण करता है, अर्थात चित्त को समेटकर इष्ट में रमण करता है, और जो दुखों का अंत करने वाला है, तथा यत्तदग्रे विषमिव परिणामे मृतोपमम् तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तम् आत्मबुद्धि प्रसादजम्। उपर्युक्त सुख साधन के आरंभ काल में ही यद्यपि विष के सदृश लगता है। प्रहलाद को सूली पर चढ़ाया गया, मीरा को विष मिला। कबीर कहते हैं, सुखिया सब संसार है, खाए और सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे और रोवे। अतः आरंभ में विष जैसा भासता है, परंतु परिणाम में अमृत तुल्य है, अमृत तत्व को दिलाने वाला है। अतः आत्म विषयक बुद्धि के प्रसाद से उत्पन्न हुआ सुख सात्विक कहा गया है। तथा विषयेन्द्रिय संयोगात् यत्तदग्रे मृतोपमम् परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसं स्मृतम्। जो सुख विषय और इंद्रियों के संयोग से होता है, वो यद्यपि भोग काल में अमृत के सदृश लगता है, किंतु परिणाम में विष के सदृश है, क्योंकि जन्म मृत्यु का कारण है। वो सुख राजस कहा गया है। तथा यदग्रे चानुबंधे च सुखं मोहनमात्मनः निद्रालस्य प्रमादोत्थम् तत्तामसमुदाहृतम्। जो सुख भोग काल और परिणाम में भी आत्मा को मोह में डालने वाला है, निद्रा या निशा सर्वभूतानाम, जगत की निशा में अचेत रखने वाला है, आलस्य और व्यर्थ की चेष्टाओं से उत्पन्न वो सुख तामस कहा गया है। अब योगेश्वर श्री कृष्ण गुणों की पहुंच बताते हैं। न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृतिजैर्मुक्तम् यदेभिः स्यात् त्रिभिर्गुणैः। अर्जुन, पृथ्वी में, स्वर्ग में अथवा देवताओं में ऐसा कोई भी प्राणी नहीं जो प्रकृति से उत्पन्न हुए तीनों गुणों से रहित हो, अर्थात ब्रह्मा से लेकर कीट पतंग यावन मात्र जगत क्षणभंगुर मरने जीने वाला है, तीनों गुणों के अंतर्गत है। अर्थात देवता भी तीनों गुणों का विकार है, नश्वर है। यहां वाय देवताओं को योगेश्वर ने चौथी बार लिया। अध्याय 7, 9, 17 तथा यहां 18वें अध्याय में इन सब का एक ही अर्थ है कि देवता तीनों गुणों के अंतर्गत है। जो इन्हें भजता है, नश्वर की पूजा करता है।
भागवत में भी श्री ऋषभदेव जी के 9 योगीश्वर पुत्रों का प्रसिद्ध आख्यान है, जिसमें उपदेश देते हुए कहते हैं कि स्त्री पुरुष में प्रेम के लिए शंकर पार्वती की, आरोग्य के लिए अश्विनी कुमारों की, विजय के लिए इंद्र की तथा धन के लिए कुबेर की पूजा करें। इसी तरह विविध कामनाएं बताकर अंत में निर्णय देते हैं कि संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति और मोक्ष के लिए तो एकमात्र नारायण की ही पूजा करनी चाहिए। तुलसी मूलहि सींचिए, फूलई फलई अघाई। अस्तु सर्वव्यापक प्रभु का स्मरण करें, जिसकी पूर्ति के लिए सद्गुरु की शरण, निष्कपट भाव से प्रश्न और सेवा एकमात्र उपाय है। आसुरी और दैवी संपद अंतःकरण की 2 वृत्तियां हैं, जिसमें दैवी संपद परम देव परमात्मा का दिग्दर्शन कराती है, इसलिए दैवी कही जाती है। किंतु ये भी तीनों गुणों के ही अंतर्गत है। गुण शांत होने के पश्चात इनकी भी शांति हो जाती है। तत्पश्चात उस आत्म तृप्त योगी के लिए कोई भी कर्तव्य शेष नहीं रह जाता। अब प्रस्तुत है पीछे से आरंभ हुआ प्रश्न, वर्ण व्यवस्था। वर्ण जन्म प्रधान है अथवा कर्मों से पाई जाने वाली अंतःकरण की योग्यता का नाम है। इस पर देखें। ब्राह्मण क्षत्रिय विशाम शूद्राणां च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवैर्गुणैः। हे परंतप, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों के कर्म स्वभाव से उत्पन्न गुणों द्वारा विभक्त किए गए हैं। स्वभाव में सात्विक गुण होगा तो आप में निर्मलता होगी, ध्यान समाधि की क्षमता होगी। तामसी गुण होगा तो आलस्य, निद्रा, प्रमाद रहेगा। उसी स्तर से आपसे कर्म भी होगा। जो गुण कार्यरत है वही आपका वर्ण है, स्वरूप है। इस प्रश्न को योगेश्वर श्री कृष्ण ने यहां 4थी बार लिया है। अध्याय 2 में इन 4 वर्णों में से एक क्षत्रिय का नाम लिया कि क्षत्रिय के लिए युद्ध से श्रेयतर कोई मार्ग नहीं है। तीसरे अध्याय में उन्होंने कहा कि दुर्बल गुण वाले के लिए भी उसके स्वभाव से उत्पन्न योग्यता के अनुसार धर्म में प्रवृत्त होना, उसमें मर जाना भी परम कल्याणकारक है। दूसरों की नकल करना भयावह है। अध्याय 4 में बताया कि 4 वर्णों की सृष्टि मैंने की। तो क्या मनुष्यों को 4 जातियों में बांटा? कहते हैं नहीं, गुण कर्म विभागशः। गुणों के योग्यता से कर्म को 4 सोपानों में बांटा। यहां गुण एक पैमाना है, उसके द्वारा माप कर कर्म करने की क्षमता को 4 भागों में बांटा। श्री कृष्ण के शब्दों में कर्म एकमात्र अव्यक्त पुरुष के प्राप्ति की क्रिया है। ईश्वर प्राप्ति का आचरण आराधना है, जिसकी शुरुआत मात्र एक इष्ट में श्रद्धा से है। चिंतन की विधि विशेष है, जिसे पीछे बताए हैं। इस यज्ञार्थ कर्म को ही 4 भागों में बांटा। अब कैसे समझें कि हम में कौन से गुण हैं और किस श्रेणी के हैं? इस पर यहां कहते हैं, शमो दमस्तपः शौचम् क्षान्तिरार्जवमेव च ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यम् ब्रह्म कर्म स्वभावजम्। मन का शमन, इंद्रियों का दमन, पूर्ण पवित्रता, मन, वाणी और शरीर को इष्ट के अनुरूप तपाना, क्षमा भाव, मन, इंद्रियों और शरीर की सर्वथा सरलता, आस्तिक बुद्धि अर्थात एक इष्ट में सच्ची आस्था,
ज्ञान अर्थात परमात्मा की जानकारी का संचार, विज्ञान अर्थात परमात्मा से मिलने वाले निर्देशों की जागृति एवं उसके अनुसार चलने की क्षमता, ये सब स्वभाव से उत्पन्न हुए ब्राह्मण के कर्म हैं। अर्थात जब स्वभाव में ये योग्यताएं पाई जाएं, कर्म धारावाही होकर स्वभाव में ढल जाए, तो वो ब्राह्मण श्रेणी का करता है। तथा शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्षं युद्धे चाप्यपलायनम् दानमीश्वर भावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजम्। शूरवीरता, ईश्वरीय तेज का मिलना, धैर्य, चिंतन में दक्षता अर्थात कर्मसु कौशलम, कर्म करने में दक्षता, प्रकृति के संघर्ष से न भागने का स्वभाव, दान अर्थात सर्वस्व का समर्पण, सब भावों पर स्वामी भाव अर्थात ईश्वर भाव, ये सब क्षत्रिय के स्वभावजम, स्वभाव से उत्पन्न हुए कर्म है। स्वभाव में ये योग्यताएं पाई जाती हैं तो वो कर्ता क्षत्रिय है। अब प्रस्तुत है वैश्य तथा शूद्र का स्वरूप। कृषि गौरक्ष्य वाणिज्यं वैश्यकर्म स्वभावजम् परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम्। कृषि, गोरक्षा और व्यवसाय वैश्य के स्वभावजन्य कर्म है। गोपालन ही क्यों, भैंस को मार डालें, बकरी न रखें, ऐसा कुछ नहीं है। सुदूर वैदिक वाडहमय में गो शब्द अंतःकरण एवं इंद्रियों के लिए प्रचलित था। गोरक्षा का अर्थ है इंद्रियों की रक्षा। विवेक, वैराग्य, शम, दम के द्वारा इंद्रियां सुरक्षित होती हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह के द्वारा ये विभक्त हो जाती हैं, क्षीण हो जाती हैं। आत्मिक संपत्ति ही स्थिर संपत्ति है। ये अपना निज धन है जो एक बार साथ हो जाने पर सदैव साथ देती है। प्रकृति के द्वंद्वों में से उनका शनैः शनैः संग्रह करना व्यवसाय है। विद्या धनम सर्वधन प्रधानम, इसे अर्जित करना वाणिज्य है। खेती, शरीर ही एक क्षेत्र है। इसके अंतराल में बोया हुआ बीज संस्कार रूप में भला बुरा जमता है। अर्जुन, इस निष्काम कर्म में बीज अर्थात आरंभ का नाश नहीं होता। परम तत्व के चिंतन का जो बीज इस क्षेत्र में पड़ा है, उसे सुरक्षित रखते हुए इसमें आने वाले विजातीय विकारों का निराकरण करते जाना खेती है। अपने से उन्नत अवस्था वाले, प्राप्ति वाले गुरुजनों की सेवा करना शूद्र का स्वभावजन्य कर्म है। शूद्र का अर्थ नीच नहीं अपितु अल्पज्ञ है। निम्न श्रेणी का साधक ही शूद्र है। प्रवेशिका श्रेणी का वो साधक परिचर्या से ही आरंभ करे। स्वभाव परिवर्तनशील है। स्वभाव के परिवर्तन के साथ वर्ण परिवर्तन हो जाता है। वस्तुतः ये वर्ण अति उत्तम, उत्तम, मध्यम और निकृष्ट 4 अवस्थाएं हैं। कर्म पथ पर चलने वाले साधकों की ऊंची नीची 4 सीढ़ियां हैं, क्योंकि कर्म एक ही है, नियत कर्म। श्री कृष्ण कहते हैं कि परम सिद्धि की प्राप्ति का यही एक रास्ता है कि स्वभाव में जैसी योग्यता है वहीं से लगे। इसको देखें। स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः
स्वकर्मनिरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु। अपने अपने स्वभाव में पाई जाने वाली योग्यता के अनुसार कर्म में लगा हुआ मनुष्य संसिद्धिम भगवत प्राप्ति रूपी परम सिद्धि को प्राप्त होता है। पहले भी कहे आए हैं, इस कर्म को करके तू परम सिद्धि को प्राप्त होगा। कौन सा कर्म करके? अर्जुन, तू शास्त्र विधि से निर्धारित कर्म यज्ञार्थ कर्म कर। अब स्वकर्म करने की क्षमता के अनुसार कर्म में लगा हुआ मनुष्य परम सिद्धि को किस प्रकार प्राप्त होता है, वो विधि तुम मुझसे सुन। ध्यान दे। यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः। जिस परमात्मा से सब भूतों की उत्पत्ति हुई, जिससे ये संपूर्ण जगत व्याप्त है, उस परमेश्वर को स्वकर्मणा अपने स्वभाव से उत्पन्न हुए कर्म के द्वारा अर्चन कर परम सिद्धि को प्राप्त होता है। अतः परमात्मा की भावना और परमात्मा का ही सर्वांगीण अर्चन और क्रमशः चलना आवश्यक है। जैसे कोई बड़ी कक्षा में बैठ जाए तो छोटी भी खो देगा और बड़ी तो मिलेगी ही नहीं। अतः इस कर्म पथ पर सोपानशः चलने का विधान है। जैसे अध्याय 18 के 6 श्लोक में इसी पर पुनः बल देते हुए कहते हैं कि आप अल्पज्ञ ही क्यों ना हो, वहीं से आरंभ करें। वो विधि है परमात्मा के प्रति समर्पण। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। अच्छी प्रकार अनुष्ठान किए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी स्वधर्म परम कल्याणकारक है। स्वभाव नियतम, स्वभाव से निर्धारित किया हुआ कर्म करता हुआ मनुष्य पाप अर्थात आवागमन को प्राप्त नहीं होता। प्रायः साधकों को उच्चाटन होने लगता है कि हम सेवा करते ही रहेंगे। वे तो ध्यानस्थ हैं, अच्छे गुणों के कारण उनका सम्मान है, तुरंत वे नकल करने लगते हैं। श्री कृष्ण के अनुसार नकल या ईर्ष्या से कुछ मिलेगा नहीं। अपने स्वभाव से कर्म करने की क्षमता के अनुसार कर्म करके ही कोई परम सिद्धि पाता है, छोड़कर नहीं। सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत् सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृताः। कौन्तेय, दोष युक्त अल्पज्ञ अवस्था वाला है तो सिद्ध है कि अभी दोषों का बाहुल्य है। ऐसा दोष युक्त भी सहजम कर्म, स्वभाव से उत्पन्न सहज कर्म को नहीं त्यागना चाहिए, क्योंकि धुएं से अग्नि के सदृश सभी कर्म किसी न किसी दोष से आवृत्त हैं। ब्राह्मण श्रेणी ही सही, कर्म तो करना पड़ रहा है। स्थिति नहीं मिली तब तक दोष विद्यमान है, प्रकृति का आवरण विद्यमान है। दोषों का अंत वहां होगा जहां ब्राह्मण श्रेणी का कर्म भी ब्रह्म में प्रवेश के साथ विलय हो जाता है। उस प्राप्ति वाले का लक्षण क्या है जहां कर्मों से प्रयोजन नहीं रह जाता? असक्त बुद्धि सर्वत्र
जितात्मा विगतः स्पृहः नैष्कर्म्य सिद्धिं परमां संन्यासेनाधिगच्छति। सर्वत्र आसक्ति से रहित बुद्धि वाला, स्पृहा से सर्वथा रहित, जीते हुए अंतःकरण वाला पुरुष सन्यासी नाम सर्वस्व के न्यास की अवस्था में परम नैष्कर्म्य की सिद्धि को प्राप्त होता है। यहां सन्यास और परम नैष्कर्म्य सिद्धि पर्याय है। यहां सांख्य योगी वहीं पहुंचता है जहां के निष्काम कर्मयोगी। ये उपलब्धि दोनों मार्गियों के लिए समान है। अब परम नैष्कर्म्य सिद्धि को प्राप्त हुआ पुरुष जैसे ब्रह्म को प्राप्त होता है, उसका संक्षेप में चित्रण करते हैं। सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध मे। समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा। कौन्तेय, जो ज्ञान की परानिष्ठा है, पराकाष्ठा है, उस परम सिद्धि को प्राप्त हुआ पुरुष ब्रह्म को जैसे प्राप्त होता है, उस विधि को तू मुझसे संक्षेप में जान। अगले श्लोक में वही विधि बता रहे हैं, ध्यान दे। बुद्ध्या विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दादीन् विषयांस् त्यक्त्वा रागद्वेषौ व्युदस्य च विविक्तसेवी लघ्वाशी यत वाक्कायमानसः ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः। अर्जुन, विशेष रूप से शुद्ध बुद्धि से युक्त एकांत और शुभ देश का सेवन करने वाला, साधना में जितना सहायक हो उतना ही आहार करने वाला, जीते हुए मन, वाणी और शरीर वाला, दृढ़ वैराग्य को भली प्रकार प्राप्त हुआ पुरुष निरंतर ध्यान योग के परायण और ऐसी धारणा से युक्त, अर्थात इसी सब को धारण करने वाला तथा अंतःकरण को वश में करके शब्दादिक विषयों को त्याग कर राग द्वेष को नष्ट करके तथा अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्ममः शान्तो ब्रह्मभूयाय कल्पते। अहंकार, बल, घमंड, काम, क्रोध, बाह्य वस्तुओं और आंतरिक चिंतनों का त्याग कर ममता रहित शांत अंतःकरण हुआ पुरुष पर ब्रह्म के साथ एक ही भाव होने के लिए योग्य होता है। आगे देखें। ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम्। ब्रह्म के साथ एक ही भाव होने की योग्यता वाला वो प्रसन्न चित्त पुरुष न तो किसी वस्तु के लिए शोक करता है और न किसी की आकांक्षा ही करता है। सब भूतों में समभाव हुआ वो भक्ति की पराकाष्ठा पर है। भक्ति अपना परिणाम देने की स्थिति में है जहां ब्रह्म में प्रवेश मिलता है। अब
भक्त्या मामभिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्। उस पराभक्ति के द्वारा वो मुझे तत्व से भली प्रकार जानता है। वो तत्व है क्या? मैं जो और जिस प्रभाव वाला हूं, अजर अमर शाश्वत जिन अलौकिक गुणधर्मों वाला हूं, उसे जानता है और मुझे तत्व से जानकर तत्काल ही मुझ में प्रवेश कर जाता है। प्राप्ति काल में तो भगवान दिखाई पड़ते हैं और प्राप्ति के ठीक बाद तत्क्षण वो अपने ही आत्म स्वरूप को उन ईश्वरीय गुण धर्मों से युक्त पाता है कि आत्मा ही अजर अमर शाश्वत अव्यक्त और सनातन है। अहंकार, बल, दर्प, काम, क्रोध, मद, मोह इत्यादि प्रकृति में गिराने वाले विकार जब सर्वथा शांत हो जाते हैं और विवेक, वैराग्य, शम, दम, एकांत सेवन, ध्यान इत्यादि ब्रह्म में प्रवेश दिलाने वाली योग्यताएं जब पूर्णतया परिपक्व हो जाती है, उस समय वो ब्रह्म को जानने योग्य होता है। उस योग्यता का नाम ही पराभक्ति है। इसी योग्यता द्वारा वो तत्व को जानता है। तत्व है क्या? मुझे जानता है। भगवान जो है, जिन विभूतियों से युक्त है, उसे जानता है और मुझे जानकर तत्क्षण मुझ में ही स्थित हो जाता है। अर्थात ब्रह्म, तत्व, ईश्वर, परमात्मा और आत्मा एक दूसरे के पर्याय हैं। एक की जानकारी के साथ ही इन सब की जानकारी हो जाती है। यही परम सिद्धि, परम गति, परम धाम भी है। अतः गीता का दृढ़ निश्चय है कि सन्यास और निष्काम कर्मयोग दोनों ही परिस्थितियों में परम नैष्कर्म्य सिद्धि को पाने के लिए नियत कर्म अर्थात चिंतन अनिवार्य है। अब तक तो सन्यासी के लिए भजन चिंतन पर बल दिया और अब समर्पण कहकर उसी वार्ता को निष्काम कर्मयोगी के लिए भी कहते हैं। सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्व्यपाश्रयः मत्प्रसादादवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम्। मुझ पर विशेष रूप से आश्रित हुआ पुरुष संपूर्ण कर्मों को सदा करता हुआ, लेश मात्र भी त्रुटि न रख कर करता हुआ, मेरे कृपा प्रसाद से शाश्वत अविनाशी परम पद को प्राप्त होता है। कर्म वही है, नियत कर्म, यज्ञ की प्रक्रिया। पूर्ण योगेश्वर सद्गुरु के आश्रित साधक उनके कृपा प्रसाद से शीघ्र पा जाता है। अतः उसे पाने के लिए समर्पण आवश्यक है। चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धियोगमुपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव। अतः अर्जुन, संपूर्ण कर्मों को अर्थात जितना कुछ तुझसे बन पड़ता है, मन से मुझे अर्पित करके अपने भरोसे नहीं बल्कि मुझे समर्पण करके मेरे परायण हुआ, बुद्धि योग अर्थात योग की बुद्धि का अवलंबन करके निरंतर मुझ में चित्त को लगा। योग एक ही है जो सर्वथा दुखों का अंत करने वाला और परम तत्व परमात्मा में प्रवेश दिलाने वाला है। उसकी क्रिया भी एक ही है, यज्ञ की प्रक्रिया जो मन तथा इंद्रियों के संयम, श्वास प्रश्वास तथा ध्यान इत्यादि पर निर्भर है, जिसका परिणाम भी एक ही है, यान्ति ब्रह्म सनातनम।
इसी पर आगे कहते हैं, मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यसि अथ चेत्त्वमहङ्कारात् न श्रोष्यसि विनङ्क्ष्यसि। इस प्रकार मुझ में निरंतर चित्त को लगाने वाला होकर तू मेरी कृपा से मन और इंद्रियों के संपूर्ण दुर्गों को अनायास ही तर जाएगा। इंद्रिन द्वार झरोखा नाना, तह तह सुर बैठे करी थाना। आवत देखहि विषय वयारी, ते हठि देह कपाट उघारी। ये ही दुर्जय दुर्ग है। मेरी कृपा से तू इन बाधाओं का अतिक्रमण कर जाएगा, किंतु अहंकारवश यदि तू मेरे वचनों को नहीं सुनेगा तो विनष्ट हो जाएगा, परमार्थ से च्युत हो जाएगा। पुनः इसी पर बल देते हैं, यदहंकारमाश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे, मिथ्यैष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति। जो तू अहंकार का आश्रय लेकर ऐसा मानता है कि युद्ध नहीं करूंगा, तो ये तेरा निश्चय मिथ्या है, क्योंकि तेरा स्वभाव तुझे बलात् युद्ध में लगा देगा। स्वभावजेन कौन्तेय निबद्ध स्वेन कर्मणा, कर्तुं नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यस्य वशोऽपि तत्। कौन्तेय, मोहवश तू जिस कर्म को नहीं करना चाहता, उसको भी अपने स्वभाव से उत्पन्न हुए कर्म से बंधा हुआ परवश होकर करेगा। प्रकृति के संघर्ष से न भागने का तुम्हारा क्षत्रिय श्रेणी का स्वभाव तुम्हें बरबस कर्म में लगाएगा। प्रश्न पूरा हुआ। अब वो ईश्वर रहता कहां है, इस पर कहते हैं, ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति, भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया। अर्जुन, वो ईश्वर संपूर्ण भूत प्राणियों के हृदय देश में निवास करता है। इतना समीप है तो लोग जानते क्यों नहीं? माया रूपी यंत्र में आरूढ़ होकर सब लोग भ्रमवश चक्कर लगाते ही रहते हैं, इसलिए नहीं जानते। ये यंत्र बड़ा बाधक है, जो बार बार नश्वर कलेवरों अर्थात शरीरों में घुमाता रहता है। तो शरण किसकी लें? तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। इसलिए हे भारत, संपूर्ण भाव से उस ईश्वर की जो हृदय देश में स्थित है अनन्य शरण को प्राप्त हो। उनके कृपा प्रसाद से तू परम शांति शाश्वत परम धाम को प्राप्त होगा। अतः ध्यान करना है तो हृदय देश में करें। ईश्वर का निवास स्थान हृदय है। भागवत के चतुश्लोकी गीता का सारांश भी यही है कि वैसे तो मैं सर्वत्र हूं, किंतु प्राप्त होता हूं तो हृदय देश में ध्यान करने से ही। इति ते ज्ञानमाख्यातम् गुह्याद् गुह्यतरम्
मया विमृश्यैतदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। इस प्रकार बस इतना ही गोपनीय से भी अति गोपनीय ज्ञान मैंने तेरे लिए कहा है। इस विधि से संपूर्ण रूप से विचार कर, फिर तू जैसा चाहता है वैसा कर। सत्य यही है, शोध की स्थली यही है, प्राप्ति की स्थली भी यही है। किंतु हृदय स्थित ईश्वर दिखाई नहीं देता, इस पर उपाय बताते हैं। सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः। इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। अर्जुन, संपूर्ण गोपनीय से भी अति गोपनीय मेरे रहस्य युक्त वचन को तू फिर भी सुन। कहा है किंतु फिर सुन। साधक के लिए इष्ट सदैव खड़े रहते हैं। क्योंकि तू मेरा अतिशय प्रिय है, इसलिए ये परम हितकारक वचन मैं तेरे लिए फिर भी कहूंगा। वो है क्या? मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु। मामे वैष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे। अर्जुन, तू मेरे में ही अनन्य मन वाला हो, मेरा अनन्य भक्त हो, मेरे प्रति श्रद्धा से पूर्ण हो, मेरे समर्पण में अश्रुपात होने लगे। मेरे को ही नमन कर। ऐसा करने से तू मेरे को ही प्राप्त होगा। ये मैं तेरे लिए सत्य प्रतिज्ञा करके कहता हूं, क्योंकि तू मेरा अत्यंत प्रिय है। पीछे बताया ईश्वर हृदय देश में है, उसकी शरण में जा। यहां कहते हैं मेरी शरण आ। ये अति गोपनीय रहस्य युक्त वचन सुन कि मेरी शरण आओ। वास्तव में योगेश्वर श्री कृष्ण कहना क्या चाहते हैं? यही कि साधक के लिए सद्गुरु की शरण नितांत आवश्यक है। श्री कृष्ण एक पूर्ण योगेश्वर थे। अब समर्पण की विधि बताते हैं। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। संपूर्ण धर्मों को त्याग कर, अर्थात मैं ब्राह्मण श्रेणी का करता हूं या शूद्र श्रेणी का, क्षत्रिय हूं अथवा वैश्य, इसके विचार को त्याग कर केवल एक मेरी अनन्य शरण को प्राप्त हो। मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त करा दूंगा। तू शोक मत कर। इन सब ब्राह्मण क्षत्रिय इत्यादि वर्णों का विचार न कर कि इस कर्म पथ में किस स्तर का हूं। जो अनन्य भाव से शरण हो जाता है, सिवाय इष्ट के अन्य किसी को नहीं देखता, उसके क्रमशः वर्ण परिवर्तन, उत्थान तथा पूर्ण पापों से निवृत्ति अर्थात मोक्ष की जिम्मेदारी वो इष्ट सद्गुरु स्वयं अपने हाथों में ले लेते हैं। प्रत्येक महापुरुष ने यही कहा। शास्त्र जब लिखने में आ जाता है तो लगता है कि ये सबके लिए है, किंतु है वस्तुतः श्रद्धावान के लिए ही। अर्जुन अधिकारी था, अतः उसे बल देकर कहा। अब योगेश्वर स्वयं निर्णय देते हैं कि इसके अधिकारी कौन है।
इदन्ते न तपस्काय न भक्ताय कदाचन न चाशुश्रूषवे वाच्यम् न च मां योऽभ्यसूयति। अर्जुन, इस प्रकार तेरे हित के लिए कहे हुए इस गीता के उपदेश को किसी काल में भूल कर भी न तो तप रहित मनुष्य के प्रति कहना चाहिए, न भक्ति रहित के प्रति कहना चाहिए, न बिना सुनने की इच्छा वाले के प्रति कहना चाहिए, और जो मेरी निंदा करता है, ये दोष है, वो दोष है, इस प्रकार झूठी आलोचना करता है, उसके प्रति भी नहीं कहना चाहिए। महापुरुष ही तो थे जिनके समक्ष स्तुतिकर्ताओं के साथ साथ कतिपय निंदक भी रहे होंगे। इनसे तो नहीं कहना चाहिए, किंतु प्रश्न स्वाभाविक है कि कहा किससे जाए। इस पर देखें, यैमं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामे वैष्यत्य संशयः। जो मनुष्य मुझ में परम प्रेम करके इस परम रहस्य युक्त गीता के उपदेश को मेरे भक्तों में कहेगा, वो निसंदेह मुझे ही प्राप्त होगा। अर्थात वो भक्त मुझे ही प्राप्त होगा जो सुन लेगा, क्योंकि उपदेश को भली प्रकार सुनकर हृदयंगम कर लेगा तो उस पर चलेगा तथा पार पा जाएगा। अब उस उपदेशकर्ता के लिए कहते हैं, न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः भविता न च मे तस्मात् अन्यः प्रियतरो भुवि। न तो उससे बढ़कर मेरा अतिशय प्रिय कार्य करने वाला मनुष्यों में कोई है, और न उससे बढ़कर मेरा अत्यंत प्यारा पृथ्वी में दूसरा कोई होगा। किससे? जो मेरे भक्तों में मेरा उपदेश करेगा, उनको उधर उस पथ पर चलाएगा, क्योंकि कल्याण का यही एक स्रोत है, राजमार्ग है। अब देखें अध्ययन। अध्येष्यते च य इमम् धर्म्यं संवादमावयोः ज्ञानयज्ञेन तेनाहम् इष्टः स्यामिति मे मतिः। जो पुरुष इस धर्ममय हम दोनों के संवाद को अध्येष्यते भली प्रकार मनन करेगा, उसके द्वारा मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित होऊंगा। अर्थात ऐसा यज्ञ जिसका परिणाम ज्ञान है, जिसका स्वरूप पीछे बताया गया है, जिसका तात्पर्य है साक्षात्कार के साथ मिलने वाली जानकारी। ऐसा मेरा निश्चित मत है। श्रद्धावाननसूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्तः शुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम्। जो पुरुष श्रद्धा से युक्त और ईर्ष्या रहित होकर केवल सुनेगा, वो भी पापों से मुक्त हुआ उत्तम कर्म करने वालों के श्रेष्ठ लोकों को प्राप्त होगा। अर्थात करते हुए भी पार न लगे तो सुना भर करे। उत्तम लोक तब भी है क्योंकि वो चित्त में उन उपदेशों को ग्रहण तो करता है। यहां 67 से 71 तक 5 श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण ने ये बताया कि गीता का उपदेश अनाधिकारियों को नहीं कहना चाहिए।
किंतु जो श्रद्धावान है उनसे अवश्य कहना चाहिए। जो सुनेगा वो भक्त मुझे प्राप्त होगा, क्योंकि अति गोपनीय कथा को सुनकर पुरुष चलने लगता है। जो भक्तों में कहेगा उससे अधिक प्रिय कहने वाला मेरा कोई नहीं है। जो अध्ययन करेगा उसके द्वारा मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित होऊंगा। यज्ञ का परिणाम ही ज्ञान है। जो गीता के अनुसार कर्म करने में असमर्थ है किंतु श्रद्धा से मात्र सुनेगा वो भी पुण्य लोगों को प्राप्त होगा। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने इसके कहने सुनने तथा अध्ययन का फल बताया। प्रश्न पूरा हुआ। अब अंत में वे अर्जुन से पूछते हैं कि कुछ समझ में आया? कच्चिदेतच्छ्रितं पार्थ त्वयैकाग्रेण चेतसा कच्चिदज्ञानसम्मोहः प्रनष्टस्ते धनञ्जय। हे पार्थ, क्या मेरा ये वचन तूने एकाग्रचित्त होकर सुना? क्या तेरा अज्ञान से उत्पन्न मोह नष्ट हुआ? इस पर अर्जुन बोला, अर्जुना उवाच नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव। अच्युत अर्थात जो सत्य से कभी च्युत नहीं होते। आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया है, मुझे स्मृति प्राप्त हुई है। मुझे याद है अब मैं संशय रहित हुआ स्थित हूं और आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। अर्जुन का समाधान हो गया। साथ ही योगेश्वर श्री कृष्ण के श्रीमुख से निःसृत वाणी का उपसंहार हुआ। इस पर संजय बोला, 11वें अध्याय में विराट रूप का दर्शन करा लेने पर योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा था कि अर्जुन, अनन्य भक्ति के द्वारा मैं इस प्रकार देखने को जैसा तूने देखा है तत्व से जानने तथा प्रवेश करने को सुलभ हूं। अध्याय 11 के 54वें श्लोक में इस प्रकार दर्शन करने वाले साक्षात मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाते हैं। और यहां भी अर्जुन से पूछते हैं कि क्या तुम्हारा मोह नष्ट हुआ? अर्जुन ने कहा कि मेरा मोह नष्ट हो गया, मैं अपनी स्मृति को प्राप्त हो गया हूं। आप जो कहते हैं वही करूंगा। दर्शन के साथ तो अर्जुन को मुक्त हो जाना चाहिए था। वस्तुतः अर्जुन को तो जो होना था हो गया, किंतु शास्त्र भविष्य में आने वाली पीढ़ी के लिए होता है, उसका उपयोग आप सबके लिए है। संजय उवाच
इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादमिममश्रौषम् अद्भुतं रोमहर्षणम्। इस प्रकार मैंने वासुदेव और महात्मा अर्जुन, अर्थात अर्जुन एक महात्मा है, योगी है, साधक है, न कि कोई धनुर्धर जो मारने के लिए खड़ा हो। अतः महात्मा अर्जुन के इस विलक्षण और रोमांचकारी संवाद को सुना। आप में सुनने की क्षमता कैसे आई? आगे कहते हैं, व्यासप्रसादाच्छ्रितवान् एतद्गुह्यमहं परम् योगं योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयतः स्वयं। श्री व्यास जी की कृपा से उनकी दी हुई दृष्टि से मैंने इस परम गोपनीय योग को साक्षात कहते हुए स्वयं योगेश्वर श्री कृष्ण से सुना है। संजय श्री कृष्ण को योगेश्वर मानता है। जो स्वयं योगी हो और दूसरों को भी योग प्रदान करने की क्षमता रखता हो, वो योगेश्वर है। राजन् संस्मृत्य संस्मृत्य संवादमिममद्भुतम् केशवार्जुनयोः पुण्यम् हृष्यामि च मुहुर्मुहुः। हे राजन धृतराष्ट्र, केशव और अर्जुन के इस परम कल्याणकारक और अद्भुत संवाद को पुनः स्मरण करके मैं बारंबार हर्षित हो रहा हूं। अतः इस संवाद को सदैव स्मरण करना चाहिए और इसी स्मृति से प्रसन्न रहना चाहिए। अब उनके स्वरूप का स्मरण कर संजय कहते हैं, तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य रूपमत्यद्भुतं हरेः विस्मयो मे महान् राजन् हृष्यामि च पुनः पुनः। हे राजन, हरि के अर्थात जो शुभाशुभ सर्व का हरण कर स्वयं शेष रहते हैं, उन हरि के अति अद्भुत रूप को पुनः पुनः स्मरण करके मेरे चित्त में महान आश्चर्य होता है और मैं बारंबार हर्षित होता हूं। इष्ट का स्वरूप बार बार स्मरण करने की वस्तु है। अंत में संजय निर्णय देते हैं, यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिः ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। तत्र श्रीर्विजयो भूतिः ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। राजन, जहां योगेश्वर श्री कृष्ण और धनुर्धर अर्जुन अर्थात ध्यान ही धनुष है, इंद्रियों की दृढ़ता ही गांडीव है, अर्थात स्थिरता के साथ ध्यान धरने वाला महात्मा अर्जुन है, वहीं पर श्री ऐश्वर्य विजय जिसके पीछे हार नहीं है, ईश्वरीय विभूति और चल संसार में अचल रहने वाली नीति है, ऐसा मेरा मत है।
आज तो धनुर्धर अर्जुन है नहीं। ये नीति विजय विभूति तो अर्जुन तक सीमित रह गई। तत्सामयिक थी यह तो द्वापर में ही समाप्त हो गई। लेकिन ऐसी बात नहीं है। योगेश्वर श्री कृष्ण ने बताया कि मैं सबके हृदय देश में निवास करता हूं। आपके हृदय में भी वे हैं। अनुराग ही अर्जुन है। अनुराग आपके अंतःकरण की इष्टोन्मुख लगन का नाम है। यदि ऐसा अनुराग आप में है तो सदैव वास्तविक विजय है और अचल स्थिति दिलाने वाली नीति भी सदैव रहेगी, न कि कभी थी। जब तक प्राणी रहेंगे परमात्मा का निवास उनके हृदय देश में रहेगा। विकल आत्मा उसे पाने का इच्छुक होगा और उनमें से जिसके भी हृदय में उसे पाने का अनुराग उमड़ेगा वही अर्जुन की श्रेणी वाला होगा, क्योंकि अनुराग ही अर्जुन है। अतः मानव मात्र इसका प्रत्याशी बन सकता है। निष्कर्ष, यह गीता का समापन अध्याय है। आरंभ में ही अर्जुन का प्रश्न है, प्रभु मैं त्याग और सन्यास के भेद और स्वरूप को जानना चाहता हूं। योगेश्वर श्री कृष्ण ने इस पर प्रचलित 4 मतों की चर्चा की। इनमें एक सही भी था। इससे मिलता जुलता ही निर्णय योगेश्वर श्री कृष्ण ने दिया कि यज्ञ, दान और तप किसी काल में त्यागने योग्य नहीं है। ये मनीषियों को भी पवित्र करने वाले हैं। इन तीनों को रखते हुए इनके विरोधी विकारों का त्याग करना ही वास्तविक त्याग है। यह सात्विक त्याग है। फल की इच्छा के साथ त्याग राजस है। मोहवश नियत कर्म का ही त्याग करना तामस त्याग है। और सन्यास त्याग की ही चरमोत्कृष्ट अवस्था है। नियत कर्म और ध्यान जनित सुख सात्विक है। इंद्रियों और विषयों का भोग राजस है और तृप्तिदायक अन्न की उत्पत्ति से रहित दुखद सुख तामस है। मनुष्य मात्र के द्वारा शास्त्र के अनुकूल अथवा प्रतिकूल कार्य होने में 5 कारण हैं। कर्ता अर्थात मन, पृथक पृथक करण अर्थात जिनके द्वारा किया जाता है। शुभ पार लगता है तो विवेक, वैराग्य, शम, दम करण है। अशुभ पार लगता है तो काम, क्रोध, राग, द्वेष इत्यादि करण होंगे। नाना प्रकार की इच्छाएं अर्थात इच्छाएं अनंत हैं, सब पूर्ण नहीं हो सकती। केवल वह इच्छा पूर्ण होती है जिसके साथ आधार मिल जाता है। चौथा कारण है आधार अर्थात साधन। और 5वां हेतु है दैव अर्थात प्रारब्ध या संस्कार। प्रत्येक कार्य के होने में यही 5 कारण हैं। फिर भी जो कैवल्य स्वरूप परमात्मा को कर्ता मानता है वह मूल बुद्धि यथार्थ नहीं जानता, अर्थात भगवान नहीं करते, जबकि पीछे कह आए हैं कि अर्जुन तू निमित्त मात्र होकर खड़ा भर रहे, कर्ता धर्ता तो मैं हूं। अंततः उन महापुरुष का आशय क्या है? वस्तुतः प्रकृति और पुरुष के बीच एक आकर्षण सीमा है। जब तक मनुष्य प्रकृति में बरतता है तब तक माया प्रेरणा करती है, और जब वह इससे ऊपर उठकर इष्ट को समर्पित हो जाता है और वह इष्ट जब हृदय देश से रथी हो जाता है फिर भगवान करते हैं। ऐसे स्तर पर अर्जुन था, संजय भी था, और सबके लिए इस अर्थात कक्षा में पहुंचने का विधान है। अतः यहां भगवान प्रेरणा करते हैं। पूर्ण ज्ञाता महापुरुष, जानने की विधि और ज्ञेय परमात्मा, इन तीनों के संयोग से कर्म की प्रेरणा मिलती है। इसलिए किसी अनुभवी महापुरुष अर्थात सद्गुरु के सानिध्य में समझने का प्रयास करना चाहिए। वर्ण व्यवस्था के प्रश्न को चौथी बार लेते हुए योगेश्वर श्री कृष्ण ने बताया कि इंद्रियों का दमन, मन का शमन, एकाग्रता, शरीर, वाणी और मन को इष्ट के अनुरूप तपाना,
ईश्वरीय जानकारी का संचार, ईश्वरीय निर्देशन पर चलने की क्षमता इत्यादि ब्रह्म में प्रवेश दिलाने वाली योग्यताएं ब्राह्मण श्रेणी के कर्म है। शौर्य, पीछे न हटने का स्वभाव, सब भावों पर स्वामी भाव, कर्म में प्रवृत्त होने की दक्षता क्षत्रिय श्रेणी का कर्म है। इंद्रियों का संरक्षण, आत्मिक संपत्ति का संवर्धन इत्यादि वैश्य श्रेणी के कर्म है और परिचर्या शूद्र श्रेणी का कर्म है। शूद्र का अर्थ है अल्पज्ञ। अल्पज्ञ साधक जो नियत कर्म चिंतन में 2 घंटे बैठकर 10 मिनट भी अपने पक्ष में नहीं पाता। शरीर अवश्य बैठा है, लेकिन जिस मन को टिकना चाहिए वह तो हवा से बातें कर रहा है। ऐसे साधक का कल्याण कैसे हो? उसे अपने से उन्नत अवस्था वालों की अथवा सद्गुरु की सेवा करनी चाहिए। शनैः शनैः उसमें भी संस्कारों का सृजन होगा, वह गति पकड़ लेगा। अतः इस अल्पज्ञ का कर्म सेवा से ही प्रारंभ होगा। कर्म एक ही है, नियत कर्म, चिंतन। उसके कर्ता की 4 श्रेणियां अति उत्तम, उत्तम, मध्यम और निकृष्ट ही ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र हैं। मनुष्य को नहीं बल्कि गुणों के माध्यम से कर्म को 4 भागों में बांटा गया। गीतोक्त वर्ण इतने में ही है। तत्व को स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा कि अर्जुन, उस परम सिद्धि की विधि बताऊंगा जो ज्ञान की परानिष्ठा है। विवेक, वैराग्य, शम, दम, धारावाही चिंतन और ध्यान की प्रवृत्ति इत्यादि ब्रह्म में प्रवेश दिला देने वाली सारी योग्यताएं जब परिपक्व हो जाती हैं और काम, क्रोध, मोह, राग, द्वेषादि प्रकृति में घसीट कर रखने वाली प्रवृत्तियां जब पूर्णतः शांत हो जाती हैं, उस समय वह व्यक्ति ब्रह्म को जानने योग्य होता है। उसी योग्यता का नाम पराभक्ति है। पराभक्ति के द्वारा ही वह तत्व को जानता है। तत्व है क्या? तो बताया, मैं जो हूं, जिन विभूतियों से युक्त हूं, उसको जानता है। अर्थात परमात्मा जो है अव्यक्त, शाश्वत, अपरिवर्तनशील, जिन अलौकिक गुण धर्मों वाला है, उसे जानता है और जानकर वह तत्क्षण मुझ में स्थित हो जाता है। अतः तत्व है परम तत्व, न कि 5 या 25 तत्व। प्राप्ति के साथ आत्मा उसी स्वरूप में स्थित हो जाता है, उन्हीं गुण धर्मों से युक्त हो जाता है। ईश्वर का निवास बताते हुए योगीश्वर श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, वह ईश्वर संपूर्ण भूतों के हृदय देश में निवास करता है, किंतु माया रूपी यंत्र में आरूढ़ होकर लोग भटक रहे हैं, इसलिए नहीं जानते। अतः अर्जुन, तू हृदय में स्थित उस ईश्वर की शरण जा। इससे भी गोपनीय एक रहस्य और है कि संपूर्ण धर्मों की चिंता छोड़कर तू मेरी शरण में आ, तू मुझे प्राप्त होगा। यह रहस्य अनाधिकारी से नहीं कहना चाहिए। जो भक्त नहीं है उससे नहीं कहना चाहिए, लेकिन जो भक्त है उससे अवश्य कहना चाहिए। उससे दुराव रखें तो उसका कल्याण कैसे होगा? अंत में योगेश्वर श्री कृष्ण ने पूछा, अर्जुन, मैंने जो कुछ कहा उसे तूने भली प्रकार सुना, समझा? तुम्हारा मोह नष्ट हुआ कि नहीं? अर्जुन ने कहा, भगवान, मेरा मोह नष्ट हो गया है। मैं अपनी स्मृति को प्राप्त हो गया हूं। आप जो कुछ कहते हैं वही सत्य है और अब मैं वही करूंगा। संजय, जिसने इन दोनों के संवाद को भली प्रकार सुना है, अपना निर्णय देता है कि श्री कृष्ण महायोगेश्वर और अर्जुन एक महात्मा है। उनका संवाद बारंबार स्मरण कर वह हर्षित हो रहा है, अतः इसका स्मरण करते रहना चाहिए। उन हरि के रूप को याद करके भी वह बारंबार हर्षित होता है, अतः बारंबार स्वरूप का स्मरण करते रहना चाहिए।
ध्यान करते रहना चाहिए। जहां योगेश्वर श्री कृष्ण हैं और जहां महात्मा अर्जुन हैं, वहीं श्री है। विजय, विभूति और ध्रुव नीति भी वही है। सृष्टि की नीतियां आज हैं तो कल बदलेंगी। ध्रुव तो एकमात्र परमात्मा है। उसमें प्रवेश दिलाने वाली नीति ध्रुव नीति भी वही है। यदि श्री कृष्ण और अर्जुन को द्वापर कालीन व्यक्ति विशेष मान लिया जाए, तब तो आज न अर्जुन है और न श्री कृष्ण। आपको न विजय मिलनी चाहिए और न विभूति, तब तो गीता आपके लिए व्यर्थ है। लेकिन नहीं, श्री कृष्ण एक योगी थे। अनुराग से पूरित हृदय वाला महात्मा ही अर्जुन है। ये सदैव रहते हैं और रहेंगे। श्री कृष्ण ने अपना परिचय देते हुए कहा कि मैं हूं तो अव्यक्त, लेकिन जिस भाव को प्राप्त हूं वह ईश्वर सबके हृदय देश में निवास करता है। वह सदैव है और रहेगा। सबको उसकी शरण जाना है। शरण जाने वाला ही महात्मा है, अनुरागी है, और अनुराग ही अर्जुन है। इसके लिए किसी स्थित प्रज्ञ महापुरुष की शरण जाना नितांत आवश्यक है, क्योंकि वही इसके प्रेरक हैं। इस अध्याय में सन्यास का स्वरूप स्पष्ट किया गया कि सर्वस्व का न्यास ही सन्यास है। केवल बाना धारण कर लेना सन्यास नहीं है, बल्कि इसके साथ एकांत का सेवन करते हुए नियत कर्म में अपनी शक्ति समझकर अथवा समर्पण के साथ सतत प्रयत्न अपरिहार्य है। प्राप्ति के साथ संपूर्ण कर्मों का त्याग ही सन्यास है, जो मोक्ष का पर्याय है। यही सन्यास की पराकाष्ठा है। अतः ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीता सूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे संन्यास योगो नाम 18 अध्यायः। इस प्रकार स्वामी अड़गड़ानंद कृत श्रीमद् भगवद गीता के भाष्य यथार्थ गीता का 18वां अध्याय पूर्ण होता है। हरि ओम तत्सत।